नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली की घर घर राशन योजना को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रही है। दरअसल चर्चा इस बात की नहीं है कि राशन की योजना क्या है, चर्चा इस बात को लेकर है क्योंकि केंद्र सरकार ने एक पत्र दिल्ली की सरकार को इस संबंध में लिखा है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा हो भी क्यों न, क्योंकि इस पत्र के अंदर इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं एक आम आदमी को भी हंसी आएगी और वो ये सोचेगा कि क्या इस तरह के कारण केंद्र की सरकार को देने चाहिए। इस योजना को लेकर यदि किसी तरह की कोई चीज़ें हैं तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार का ये अधिकार है कि वो दिल्ली की सरकार को उस तरह की चीज़ें कह सकता है, मगर जिस तरह के कारण दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं कारण ये लगता है कि वाजिब कारण नहीं है। और ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन कारणों को लेकर मीडिया के सामने चुटकी ली है और ये कहा है कि लगता है प्रधानमंत्री झगड़ालू हो गए हैं और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से इस तरह के इंटेंशन रखते हैं कि वो अलग अलग राज्यों की सरकारों के साथ हर रोज़ झगड़ें। जाहिर तौर पर जो तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा गया है, तो हम आपको बताते हैं कि इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये नहीं बताया। जिसमें से सबसे पहला जो कारण है वो केंद्र ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार किस रेट पर गरीबों को वो अनाज देगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके अवैज में ये कहा कि कभी भी केंद्र सरकार ने उनसे ये नहीं पूछा कि आखिर किस रेट पर वो अनाज देंगे। यदि वो पूछते तो केंद्र की सरकार को दिल्ली की सरकार वैसे में बता सकती थी। दूसरा जो कारण है वो केंद्र के द्वारा ये कहा गया है कि जिस एड्रेस पर वो पहुंचाएंगे गरीबों को राशन, वो कैसे पता लग पाएगा कि वो ठीक एड्रेस है, वो पते पर ठीक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जाहिर तौर पर यदि इस तरह का पीडीएस सिस्टम किसी राज्य में होता है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में होता है, तो वैसे में शासन और प्रशासन काम करते हैं और शासन और प्रशासन का अपना एक तंत्र होता है जिसके जरिए इस तरह की चीज़ें पहुँचाई जाती है। और कैसे केंद्र सरकार को ये लगा कि एक जो केंद्र सरकार है, वो जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही होगी, उसने इस योजना को बनाने से पहले इन चीज़ों को इंश्योर नहीं किया होगा। खैर, इससे आगे जब हम चलते हैं तो तीसरा जो कारण है वो आपको बताएंगे तो आपको भी बड़ी हंसी आएगी। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में चुटकी लेते हुए केंद्र सरकार पर बड़े ही हंसी के अंदाज में ये कहा कि जब तंग गलियों में पीजा जा सकता है तो गरीबों के घर में राशन जाने में क्या आपत्ति है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये पूछा है कि गरीब जो हैं वो तंगलियों में रहते हैं, लिहाजा तंगलियों में किस तरीके से दिल्ली की सरकार राशन पहुंचाएगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके का उप मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जवाब दिया है, ये जवाब कहीं ना कहीं जायज़ लगता है, क्योंकि यदि कोई प्राइवेट कंपनी, पिज़्ज़ा बेचने वाली कंपनी तंगलियों में पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे सकती है तो सरकार जो है वो अपने तंत्र से गरीब के घर में राशन क्यों नहीं पहुंचाई सकती, ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है। और इसके साथ साथ जब हम आगे देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आखिर किस तरह के कारण इस लेटर में दिए गए हैं और आखिर वो कौन अधिकारी थे, किस तरीके से उन्होंने सोचा कि इस तरह के कारणों को लिखकर वो दिल्ली सरकार को भेजें और इस योजना को कहीं ना कहीं रोकने का काम करें या प्रपोजल को कहीं रिजेक्ट करने का काम करें। अगला जो कारण है वो उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना एड्रेस चेंज कर लेता है तो वैसे में कैसे उसके घर तक ये राशन पहुंचेगा। जाहिर तौर पर एड्रेस चेंज करता है तो वैसे में नए एड्रेस को लेकर अपनी तरफ से जो कार्ड धारक होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं या फिर उस एरिया में जो पीडीएस सिस्टम काम कर रहा होगा उसके अधिकारी उसके हिसाब से उसको सर्च करेंगे। आजकल जो तमाम राशन कार्ड हैं वो डिजिटल हैं और डिजिटल होने के साथ साथ उस तरीके से चीज़ों को आधार कार्ड से भी कुछ को जोड़ा गया है, तो वैसे में तमाम चीज़ें उस तरीके से हो पाएँ वो अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार की अपनी तरफ से उस दिशा में कोई सोच रही होगी, मगर केंद्र सरकार ने उस सोच को लेकर सवाल खड़ा किया है। और इससे आगे जो दो कारण दिए गए हैं उन कारणों को सुनकर आप बिल्कुल ये विश्वास करेंगे कि आखिर कैसे ये चीज़ें इस लेटर में लिख दी गई हैं, कैसे ये लेटर लिखने से पहले ये नहीं देखा गया कि क्या इस तरह का कोई कारण दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अगला जो कारण है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो राशन लेकर जो गाड़ी आएगी, यदि वो गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है
तो वैसे में राशन कैसे पहुंचेगा। और इसके साथ साथ जो आखिरी कारण दिया गया है वो ये कहा गया है कि यदि गाड़ी जाम में फंस गई तो फिर कैसे राशन पहुंचेगा। तो जनाब, जब पीडीएस सिस्टम में अब दिल्ली में 2000 जो राशन की दुकानें चल रही हैं उस तक जो राशन जाता है वो भी अलग अलग गाड़ियों में जाता है, और वैसे में उन गाड़ियों को भी कभी जाम मिलता होगा, वो गाड़ियां भी कभी रास्ते में ख़राब हुई होंगी, उसके बाद भी राशन जब पहुंचता है तो आम लोगों तक जाता है। मगर लगातार क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं थी, इसीलिए दिल्ली सरकार ने उन तमाम शिकायतों को देखते हुए इस तरह की योजना अपनी तरफ से बनाई थी। मगर इस तरीके का कारण देना कहीं इस योजना को लेकर बेईमानी लगता है, और इसीलिए ये लेटर केंद्र सरकार का हंसी का पात्र बन गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह के कारण दे सकती है जिन कारणों का कोई आधार नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में 2000 राशन की दुकानें काम कर रही हैं, जिनके जरिए तकरीबन 75 लाख लोगों को राशन हर महीने दिया जाता है। मगर लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए दिल्ली की सरकार ने अपनी तरफ से घर घर राशन की योजना बनाई थी। मगर जब इस योजना के बारे में अखबारों में और मीडिया में आया तो ये ऐतराज़ केंद्र सरकार और एलजी के द्वारा किया गया कि इस योजना के साथ मुख्यमंत्री के नाम को नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसके बाद दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री के नाम को इससे हटा दिया। और उसके बाद जब अप्रूवल के लिए फाइल एलजी के पास गई तो उस पर रोक लगा दी गई, इस योजना को रोक दिया गया। और उसके बाद अब ये लेटर केंद्र सरकार के द्वारा आया है, तो जाहिर तौर पर ये नहीं है सवाल कि लेटर आखिर क्यों लिखा गया, मगर लेटर में आखिर ऐसी चीज़ें क्यों लिखी गई, ये कहीं ना कहीं हंसी का पात्र केंद्र सरकार को बनाता है। और उसके साथ साथ सरकार की कार्यप्रणाली पर, उन तमाम अधिकारियों की सोच पर ये सवाल खड़ा करता है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, इस लेटर में जो तमाम चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमारे तक भेजें। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।